तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने सीएचएस का फॉर्म भर दिया और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 30 दिन है तुम्हारे पास, तो मार्केट से हो सकता है किताब भी खरीद के ला दी होगी, लेकिन तुमने पढ़ना अभी नहीं शुरू किया होगा, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि चलो ठीक है, जैसे 9th और 10th का एग्जाम दे दिया था उसी तरीके से सीएचएस का कंपटीशन भी दे दूंगा। ये कंपटीशन है मेरे भाई, ये आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर आ जाओगे और आपका नंबर मिल जाएगा। ओएमआर में एक गोला गलत हुआ तो तुम्हारा नंबर कटना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आपका रैंकर्स 910 फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीएचएस की तैयारी करनी है ना, फॉर्म भी भर दिया होगा, या फिर जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे ध्यान रखिएगा कि 20 तारीख आपका लास्ट डेट है, जाकर एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप सीरियसली क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं सीएचएस में। तब अब सवाल ये आता है कि भैया आपके प्लेटफॉर्म से हमें बहुत कुछ चीजें जानने को मिली, नहीं भी मिली है तो पहली बार आ रहे हो तो ध्यान से समझ के जाना, बहुत फायदा होगा। सबसे पहली चीजें मैंने बता रखा है कि 20 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर दो मेरे भाई, क्योंकि इसके बाद आपको डेट बढ़ाई नहीं जाएगी। 23 मार्च तक करेक्शन का डेट होगा, 11 अप्रैल के आसपास आपका एडमिट कार्ड आने लगेगा और ये है एग्जाम डेट। 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले हो रहा है इस बार एग्जाम पिछले सालों से, तो यानी दिक्कत तो होने वाली है। सिर्फ आपके पास 30 दिन है। आपने हो सकता है कि कुछ YouTube के प्लेटफॉर्म चूज कर लिए हो, या कोई क्रैश कोर्स ले लिया हो, या खुद प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन जब तक आप दिन भर पढ़ाई करने का एक सिस्टम नहीं डेवलप करोगे, कंपटीशन नहीं क्रैक हो पाएगा। क्या तरीका अपनाया भैया, वही बताने के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखो, मैं अपने YouTube पर अपने 3 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरी ये स्ट्रेटजी बहुत काम करती है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, जाकर इसको इंप्लीमेंट कर देना। फॉर्म फिल कर दिया, पेपर का फॉर्मेट पता कर लो, ब्राउज़र इन्होंने अपलोड किया उससे, नंबर ऑफ सीट उसमें लिखी हुई है, कट ऑफ अभी फिर से इस वीडियो में दिखा दूंगा, देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर ये हमने अपने YouTube पर डाल दिया है। रैंकर्स फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पर जाओगे, YouTube हमने अपने रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर डाल दिया, YouTube नहीं, रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर जाओगे, लॉगिन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, बिना परचेज किए वहां पर प्रहार 3.0 और तेजस बैच दिखेगा। इसमें आपको मैथ्स और बायो का पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के, और इसमें कॉमर्स और आर्ट्स का मिल जाएगा सारा, 2025, 2024 और 2023, उससे पहले के भी इंपॉर्टेंट 2023, 24, 25 के हैं। उसके बाद तुम्हें चाहिए डिटेल्ड सिलेबस, इस वीडियो में भी दिखा दूंगा और मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। यह स्ट्रक्चर्ड कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी YouTube के प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, या फिर किसी कोर्स से कर रहे हो। उसके बाद तुम्हें चाहिए हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस सीट, क्योंकि सवाल जब तक नहीं लगाओगे तब तक कंपटीशन में एमसीक्यूज फिट नहीं कर पाओगे। उसके बाद चाहिए तुम्हें प्रॉपर टेस्ट, देन आपका सिलेक्शन होता है। अब इस प्रोसेस में एक और कमी मुझे महसूस हो रही थी कि भैया बच्चे के पास ये भी आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, वो दिन भर अपनी शेड्यूलिंग कैसे करे, दिन भर अपना काम कैसे करे। कुछ बच्चे केवल ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, उसके बाद फिर मजे कर रहे हैं। कुछ बच्चे किताब लेकर आए हैं, 2-4 सवाल लगाते हैं, फिर उसको बंद करके रख देते हैं। ये तरीका कैसे सही होगा? देखो, इस तरीके को सही करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो कट ऑफ जाता है वो कुछ ये है, डिटेल में बताया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 2025 मैथ के लिए जनरल के लिए 90 गया था, कॉमर्स के लिए 80 गया था, आर्ट्स के लिए 86 गया था, और बायो के लिए 81 बॉयज के लिए। अगर मैं बात करूं गर्ल्स के लिए तो 88 मैथ के लिए गया था जनरल का, कॉमर्स के लिए 85 गया था, 68 आर्ट्स के लिए गया था, और बायो के लिए 78 गया था। यानी ये आपका टारगेट रहने वाला है। सिलेबस देख लो मेरे भाई, 9th और 10th का मैथ पूछा जा रहा है, 9th और 10th का फिजिक्स पूछा जा रहा है, 9th और 10th का केमिस्ट्री पूछा जा रहा है। हो सकता है कि इससे ज्यादा तुम्हें कुछ थोड़ी बहुत चीजें 11th की भी पूछी जा रही हूँ। ये बायोलॉजी की चीज पूछी जा रही है, ये इंग्लिश के टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, और ये हिंदी के टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, और ये आपका सोशल साइंस का जो टॉपिक है जिसमें जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा जाता है। अब देखो, डिटेल्ड सिलेबस की एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सीएचएस 2026 की प्लेलिस्ट है, जाकर चेक करो, तुम्हें जो वीडियो रिक्वायर्ड होगा ना सब बनी हुई है। हमने सारी एनालिसिस, सारा सिलेबस, सारा कट ऑफ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैंने ये सिस्टम बताया था कि भाई ये है आपका पेपर। मैथ्स वाले बच्चों के लिए 75 नंबर का पेपर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आता है। 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश, 5 नंबर जीके। बायो के लिए 75 नंबर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 5 जीके। इकोनॉमिक्स के लिए 15 नंबर आपका इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स के लिए 20 नंबर मैथ से, हिंदी से 20 नंबर, इंग्लिश से 20 नंबर, एसएसटी से 15 और जीके से 10 नंबर पूछा जा रहा है। आर्ट्स वालों बच्चों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश सबसे 15 सवाल, और 5 मैथ से और 5 जीके से। अब ये फुलफिल कैसे होगा भैया, ये हम कंप्लीट कैसे करेंगे? इतना टारगेट कितना करना है? 90 नंबर मैथ वालों को, 90 नंबर बायो वालों को, कॉमर्स वालों को 85 प्लस, और आर्ट्स वालों को भी 85 प्लस, क्योंकि कट ऑफ बढ़ रहा है हर साल, बच्चे प्रिपेयर करके जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बच्चे ऑलरेडी मेरे बैचेज में एनरोल हो चुके हैं। अब वो बच्चे सीरियस है तभी तो प्रिपरेशन करने आए हैं। आप भी अगर सीरियस हो तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तरीका क्या है वही समझाने के लिए आया हूं। आपके पास 3-4 तरीके हैं ना,
एक सेल्फ प्रिपरेशन कर लो, एक यूट्यूब पर प्रिपरेशन कर लो, एक किसी ऑनलाइन कोर्स में प्रिपरेशन कर लो, या ऑफलाइन कोर्स तो मैं मना करता हूं क्योंकि एक महीने के लिए ना आप पूरे एडजस्टमेंट कर सकते हो, ना कहीं जाकर इस तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ पाओगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इन तीनों में से कोई एक चूज कर लो। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई किताब होगी, तुम्हारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, थ्योरी जानने के लिए, प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस लेक्चर, अपने स्कूल के टीचर, किसी से भी रोल मतलब बातचीत करके तुम यहाँ से सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो। सिलेबस ऑलरेडी बताया हुआ है, उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर अगर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बना पाते हो तो यूट्यूब पर चले जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म से तुम पढ़ रहे हो, 2-3 प्लेटफॉर्म अच्छे हैं जो यहाँ पर प्रिपरेशन कराते हैं, उनसे देख लो तुम। अगर तुम्हें किसी ऑनलाइन कोर्स में जाना है तो देखो भाई क्या ये चीजें फुलफिल हो रही हैं कि वहां 30 डेज का सिलेबस कराया जा रहा है, वहां थ्योरी प्रैक्टिस पीवाईक्यूज कराया जा रहा है, वहां प्रैक्टिस सीट दी जा रही है, टेस्ट हो रहा है क्या, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, मेंटरशिप किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ऑफलाइन तो मैं मना ही करता हूं। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज कि भैया 30 दिन का प्लान क्या रखें। ये 30 दिन का मेरा प्लान है मेरे भाई, ये चाहे बच्चा मेरी बैच से प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे बच्चा सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हो, मेक श्योर करिए कि आप ये शेड्यूल बनाइए। इस शेड्यूल को नहीं बनाएंगे, बिना शेड्यूल के प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी भी चीजें खराब हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा मैथ स्ट्रीम से फॉर्म भरा हुआ है, ध्यान से समझेगा। अब एक दिन में उसको 2 घंटे अपना मोशन का लेक्चर, थ्योरी, प्रैक्टिस कहीं से भी देख रहा है, यूट्यूब से देख रहा है, अपनी किताब से कर रहा है, किसी बैच से देख रहा है, 2 घंटे उस लेक्चर को पढ़ेगा। फिर मैथ का भी 2 घंटे लेक्चर पढ़ेगा। क्या लेक्चर पढ़ने से उसका काम हो जाएगा? नहीं। उसके बाद 2 घंटा उसे फिजिक्स की क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है भाई, और 2 घंटा उसे मैथ की सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अब देखो 4 घंटे तो आपको किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सीखना है, और सीखने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस भी 4 घंटा चाहिए। आप स्कूल नहीं ना जा रहे हो, आप किसी कोचिंग में तो अभी नहीं जा रहे हो ना, आपके पास पूरा दिन भर का समय है, आप लगाओ ना अपनी जान। एक कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको पूरी जान लगानी पड़ेगी। अब पूरी जान लगाने का तरीका यही होता है कि 8 घंटे 9 घंटे आपको घिसना पड़ेगा। 9th और 10th की सारी चीजें दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी, और कंपटीशन लेवल पर उन छूटे हुए टॉपिक, डिलीटेड टॉपिक को फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कैसे होगा? जब आप मेहनत करोगे तब तो। दिन भर का आपके पास शेड्यूल तो होना चाहिए, तो ये होना चाहिए शेड्यूल आपके पास। 4 घंटे लेक्चर देख लिया, कहीं से भी देख लिया, उसके बाद उन 2-2 घंटे की प्रैक्टिस, सवाल लगाओ, खूब सवाल लगाओ, तब जाके वो चैप्टर याद होगा, तब जाकर उसके कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट होंगे, तब जाके कंपटीशन का नया सवाल तुम क्रैक कर पाओगे। ये चीज करना है। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भैया मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म पर आ गई है, हिंदी इंग्लिश भी धीरे धीरे शुरू करना है। हिंदी इंग्लिश भी आपको छोड़ना नहीं है। हिंदी इंग्लिश का भी आधा घंटा, 30 मिनट हिंदी पढ़ लिया, 30 मिनट इंग्लिश पढ़ लिया, बस। जीके के लिए कुछ मेहनत नहीं करना है। मैथ और बायो वाले बच्चों के लिए 5 नंबर का सवाल आता है, कभी 1-2 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उससे काम हो जाएगा करंट अफेयर का। तो ये काम करना है, यानी आपको अब निकालना पड़ेगा 8 से 9 घंटे का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ये मैथ स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। शेड्यूल तुम्हें चाहिए ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई। 16 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक का शेड्यूल है। एक दिन बाद देख रहे हो तो खिसका लो, 2 दिन बाद देख रहे हो तो खिसका लो, या कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया ये चीज मेरे से टफ जाएगी, छोड़ दो, बट करो, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का एक शेड्यूल बनाया है, इसको फॉलो करो। ये मैथ स्ट्रीम के लिए है। ये बायो स्ट्रीम के लिए है शेड्यूल भाई। बायो स्ट्रीम के लिए शेड्यूल है 16 मार्च से कि भाई आप फिजिक्स की क्लासेस कैसे करोगे, केमिस्ट्री की क्लासेस कैसे करोगे, और उसके बाद बायोलॉजी की क्लासेस कैसे करोगे। और फिर बताया कि इसके लिए भी 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन, 2 घंटे फिजिक्स के लिए, 1 से 1.5 घंटे आपका बायोलॉजी के लिए प्रैक्टिस। 2 इसमें भी रखो ना, क्या दिक्कत है। 8 घंटे 9 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हें मारनी पड़ेगी भाई। 4 घंटे लेक्चर देखने के लिए, 4 घंटे खुद से उसको याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं कि उन बच्चों की, बायोलॉजी वाले बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि ये शेड्यूल आपको खुद से फॉलो करना है। कॉमर्स और आर्ट्स की बात करता हूं। देखो कॉमर्स और आर्ट्स में ना अलग अलग तरीके से फोकस करना है। कॉमर्स वाले बच्चों को मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, कारण 20 नंबर का सवाल आ रहा है आपके मैथ्स के पेपर में, तो आपको मैथ्स का हर वो टॉपिक पढ़ना है जो मैथ्स वाली स्ट्रीम वाले बच्चों को पढ़ना है। तो शेड्यूल आप बनाइए ना, इसको बनाइए आप 9th 10th का कंप्लीट इस तरीके से। और सोशल में सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट करिए, कारण इकोनॉमिक्स आपका 15 नंबर का आ रहा है, और बचा हुआ सोशल कितने नंबर का आ रहा है? 15 नंबर का आ रहा है। 15 का ही आ रहा है ना? हाँ 15 का आ रहा है। तो 30 इधर से हो गया, 20 इधर से हो गया, 50 नंबर का तो आप, ये मेजर सब्जेक्ट है जिसको आपको करना ही करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको तो मेरे भाई हिंदी और इंग्लिश भी डिटेल में पढ़ना है।
हिंदी और इंग्लिश भी आपको कम से कम 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, ये आपको करना पड़ेगा। आपको एसएसटी में एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी है। कोई भी बच्चा अगर एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ रहा है तो वो समझ लो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि इस साल 2025 में 10th के हर एक चैप्टर से एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं। सोशल साइंस में हम अपनी बैचेज में जो पढ़ा रहे हैं उसमें एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने लाइव प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं। ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ये सिलेबस आप कोशिश करिए कि आपका कम से कम 18 अप्रैल से पहले सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप खुद से करें, ये शेड्यूल फॉलो करिए, ठीक है, ये शेड्यूल फॉलो करिए। अगर कोई बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम से है तो उसके लिए मैंने ये शेड्यूल बनाया हुआ है कि उसे 30 दिन में कुछ इस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तब जाकर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। यहाँ पे बीच बीच में देखो पार्ट टेस्ट भी है, पार्ट टेस्ट 1, पार्ट टेस्ट 2, पार्ट टेस्ट 3, फुल टेस्ट 1, फुल टेस्ट 2। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, यानी यहां तक पढ़ लिया, इसके पहले का रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद टेस्ट देंगे, फिर एनालाइज करेंगे, मेंटर से बात करेंगे कि हाँ यार भैया मेरा ये टॉपिक वीक रह गया, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। जाओ फिर से लेक्चर देखो, फिर से एक बार थोड़ा सा डीबीपी की प्रैक्टिस करो, ये तरीका अपनाना पड़ेगा। सेम काम आपको पार्ट टेस्ट वाइज करते हुए आना है, तब जाके आपकी प्रिपरेशन में चीजें कुछ डेवलप हो पाएंगी। और इन बच्चों को सोशल के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश को भी पूरा टाइम देना है, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश, ठीक है। समराइज करूं कि एक बच्चा जो सीएचएस की प्रिपरेशन ईमानदारी से ऑनेस्टली कर रहा है उसे क्या क्या करना है, और एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो यस आई विल क्रैक सीएचएस, अगर यहां तक वीडियो देखते हुए आए हो तो। देखो डेली टाइम टेबल की बात करूं, सीधी बात करूं अगर मैं तो 2 स्ट्रीम की बात कर, 4 स्ट्रीम है, एक बायो, एक मैथ, एक कॉमर्स और एक आर्ट्स। तो अगर मान लो आपको लेक्चर देखने की बात करूं तो लेक्चर देखने के लिए आपको 4 घंटा बायो वाले बच्चों को लेक्चर देखना है, 4 घंटा मैथ देखना है, 2-2 घंटे के 2 हैं, 2-2 घंटे के 2 हैं। और कॉमर्स की बात करूं तो 2 घंटा का मैथ और 1 घंटा का सोशल, यानी 3 घंटा का लेक्चर इनका है, और इनका 1 ही घंटे का लेक्चर है। अब देखो इनको तो 4-4 घंटे के बाद प्रैक्टिस करनी है, इनको प्रैक्टिस करनी कितने 2+2, इनको करनी है प्रैक्टिस 2+2। इनको क्या करना है 2 घंटे मैथ की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, प्लस 1 घंटा एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग, और 1 घंटा डीपीपी एसएसटी की प्रैक्टिस करनी है, यानी 4 घंटे की सेल्फ स्टडी इनकी भी आएगी। और इनकी बात करूं आर्ट्स वाले बच्चों की तो 1 घंटा एनसीईआरटी रीडिंग, 1 घंटा डीपीपी प्रैक्टिस आपको भी करनी है, तब जाकर आप पूरा का पूरा निचोड़ पाओगे इस सिलेबस को, तब आपके दिमाग में चीजें रिटेन रह पाएंगी। तो काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भरे और बस भैया एग्जाम आएगा 2 दिन 4 दिन पहले किसी मैराथन में बैठकर पढ़ लेंगे। वो बोर्ड में काम करते थे वो करते रहो, अब नहीं चलेगा वो काम। कंपटीशन क्रैक होता है हार्डवर्क से, कंसिस्टेंट वर्क से। 1 महीना टाइम है ना, घिसो इसमें अपने आप को, और घिसोगे ना तो फायदा क्या होगा, सिलेक्शन होगा चाहे ना होगा वो हटा दो बात की। तुम्हें आगे जाकर बड़े कंपटीशन क्रैक करने हैं ना, किसी बच्चे को जेईई क्रैक करना है, किसी बच्चे को नीट क्रैक करना है, किसी को यूपीएससी क्रैक करना है। वो वाले बच्चे क्या करते हैं, वो वाले बच्चे 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे रगड़ते हैं। वो काम करने की आदत बनानी होगी आपको, ठीक है, वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने बताया कि मैथ बायो वाले बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए निकालेंगे 1 घंटा, ये दोनों बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए निकालेंगे 1 घंटा, और ये बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए निकालेंगे 2 घंटा, क्योंकि इनके में सिलेबस ज़्यादा है हिंदी इंग्लिश का, इनके में भी हिंदी इंग्लिश को 2 घंटा, यानी इन बच्चों को 2, 2 4, 1 5, 1 6, 3 9 घंटा। अब भाई किसी को बुरा लग रहा होगा कि भैया इतना पढ़ना होगा, लगने दो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ ना। नहीं काम करोगे, तुम्हारे अलावा जो बच्चा देखना है क्रैक करेगा उससे पूछोगे कल को, ईमानदारी से अगर वो बोलेगा तो कहेगा हाँ भैया इतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। ये वाले बच्चे को 2, 3, 4, 5 घंटा कम से कम, ठीक है, थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि सोशल ज्यादा पढ़ना है उसे, तो सोशल हो सकता है कि वो 1 घंटा ज्यादा पढ़ रहा होगा तो उसे 6 घंटा कम से कम देना होगा। इन वाले बच्चों को भी 9 घंटा, इन वाले बच्चों को भी 9 घंटा। आप देखो ना कट ऑफ कितना जा रहा है, 100 में से 90 सवाल आपको सही करने हैं, गलत करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, 10 सवाल ही गलत हो सकता है, तब सिलेक्शन होता है, ठीक है। सिलेक्शन के बाद सीट छोड़ दो, सीट ले लो, वो आपका टेक है, बट पहले क्रैक तो करो,
पहले क्रैक करके वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ कि हाँ मैं हजारों बच्चों की भीड़ में 15 सीट 25 सीट वाली एक स्कूल को क्रैक कर लिया। वो कॉन्फिडेंस डेवलप करो अपने अंदर, ये बात मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। अब तुम्हारा सवाल होगा कि क्या भैया आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। अगर आप मैथ्स या बायो स्ट्रीम के हो तो प्रहार बैच में एनरोल कर सकते हो। 16 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं। तो 20 मार्च तक मैंने क्या किया है कि ये जो अर्ली 50 वाला कूपन कोड था इसको इंक्रीज कर दिया है, स्टिल वैलिड है ये। स्टिल आपका प्रहार बैच आपको 1249 में मिल जाएगा। स्टिल आपका तेजस बैच कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम के लिए 999 में मिल जाएगा। तो 20 मार्च से पहले इनरोल कर लो। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि भाई देखो, तुम हो सकता है 10 दिन बाद भी इनरोल करोगे मेरे बैचेज में, करते भी हैं बच्चे, लेकिन उनको समय बहुत कम मिलता है। अगर आपने फॉर्म भरा है, जाग गए हो, 20 के बाद थोड़ी फॉर्म भरोगे, तो 20 से पहले कम से कम इनरोल कर लो। 4-5 दिन की क्लास छूटेगी भी ना इधर वाली, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें, और वो तुम ईद की छुट्टी में और संडे वाली छुट्टी में कंप्लीट कर लोगे। लास्ट मौका तुम्हारे पास वो ईद वाली छुट्टी और संडे वाली छुट्टी रहेगी, ये पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सिलेक्शन देखो भाई 2025 में हमने दिया था अपने मैथ्स और बायो स्ट्रीम्स के बच्चों से, 2024 में भी सिलेक्शन दिया था, ये प्रहार 3.0 है। 16 मार्च से ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं। मैं कह रहा हूं कि आप 20 मार्च से पहले आप इनरोल कर लीजिए। स्टिल वैलिड होगा 1249 में 11th मैथ्स बायो के लिए। ये सारे फीचर्स मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किए। ये ध्यान रखिएगा कि ये इंग्लिश मीडियम में ये बैच है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में बैच है। जो मैं आपको शेड्यूल दिखा रहा था ना कि ये 30 दिन आपको फॉलो करना है, वो मैं अपने बैचेज में करवा रहा हूं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बच्चे लग चुके हैं, बच्चे अपना क्लास करते हैं, डीपीपी लगाते हैं, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हैं, जो डाउट आता है पूछते हैं। ये सिस्टम हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। जो वीडियो ये बच्चे जो देख रहे होंगे, जो बच्चे बैच के होंगे, एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपको बैचेज कैसे लग रहे हैं। बाकी हमने यूट्यूब पर अपने डेमो सेशन भी लाइव किए हो, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपका तेजस बैच है कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम के लिए, इसका भी प्राइस वो 1000 है। कोशिश करिएगा कि 20 मार्च से पहले इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग सारी मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जीके कवर कर रहे हैं। किसी कोर्स रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मुझसे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐप है हमारा रैंकर्स फाउंडेशन, इंस्टॉल कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, पेड कोर्स में जाइएगा। यहाँ पर दोनों बैच आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों बैच आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सेकेंड, आपको दोनों बैच दिखाई दे रहा होगा। 1250 में आपका प्रहार बैच हो जाएगा। ये आपका मैंने कर दिया 20 मार्च तक, ये मैंने आपका कर दिया 20 मार्च तक। जाइए, जिसको भी इनरोल करना है और पढ़ाई करनी है, कंटेंट चाहिए, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए, सिस्टमैटिक चीजें चाहिए, अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। पे ऑनलाइन क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे वेबसाइट से करना चाहते हैं online.myrankers.com पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐप है हमारा रैंकर्स फाउंडेशन। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मेरी तरफ से तुम्हें यही है, चाहे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे आप कोर्स से कर रहे हो। ऑफलाइन थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूं, ठीक है। आपका काम है सिस्टम से पढ़ना और मेहनत करना। 30 दिन तक लगातार काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी, एक मोटिवेशन आया होगा। तो आपसे भी शुरू कर दो, लग जाओ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।